नमस्कार दोस्तों, आज हम ओम के नियम से संबंधित प्रश्न हल करेंगे। यानी जो एग्जामों में पूछे हुए हैं ओम के नियम से संबंधित प्रश्न, उनको हल करेंगे। तो पहला प्रश्न है अपना, विद्युत प्रभावन बल किसके द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। तो जो विद्युत वाहक बल है यह एक विद्युत आपूर्ति स्रोत द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो गया एक विद्युत आपूर्ति स्रोत। अगला क्वेश्चन है, एक आदर्श धारा स्रोत में होना चाहिए। यानी एक आदर्श धारा स्रोत है उसका आंतरिक प्रतिरोध अनंत होना चाहिए, आंतरिक चालकता शून्य होनी चाहिए। यानी इनका जो आदर्श धारा स्रोत है उसका आंतरिक प्रतिरोध अनंत होना चाहिए। यदि चालकता पूछे तो चालकता, इसकी आंतरिक चालकता शून्य होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, अनंत आंतरिक प्रतिरोध, यानी इसका बी राइट होगा। अब देखो अगला क्वेश्चन यही पूछ लिया कि एक आदर्श धारा स्रोत का होना चाहिए, यानी जो शून्य क्या होना चाहिए, तो शून्य होना चाहिए आंतरिक चालकता। तो इसमें हो गया राइट आंसर आंतरिक चालकता। अगला क्वेश्चन है, एक परिपथ जिसमें न तो कोई ऊर्जा स्रोत है और न ही ईएमएफ स्रोत है, वह परिपथ क्या कहलाता है। ऑप्शन है खुला परिपथ, सक्रिय परिपथ, निष्क्रिय परिपथ, एक पक्षीय परिपथ। तो देखो खुला परिपथ में ऊर्जा स्रोत भी होता है परंतु वो परिपथ खुला हो जाता है। तो इसमें सक्रिय परिपथ एक क्लोज सर्किट होता है। तो इसमें हो गया निष्क्रिय परिपथ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, निष्क्रिय परिपथ। अगला क्वेश्चन है, एक परिपथ में धारा प्रवाहित नहीं होगी। यानी परिपथ से संबंधित प्रश्न है कुछ। तो किस प्रकार के परिपथ में धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो खुला परिपथ के अंदर, खुला परिपथ में क्या होता है, एक ओपन सर्किट, मान लो एक परिपथ है जिसके अंदर सप्लाई स्रोत है प्लस माइनस, नियंत्रण युक्ति है, मान लो स्विच है, उपभोग युक्ति है। तो ये तो हो गया क्लोज सर्किट। अब यदि इसके अंदर ब्रेक है यानी तार कट हो गया है तो ये ओपन हो जाएगा और ओपन सर्किट के अंदर आर का मान अनंत होता है, यानी परिपथ प्रतिरोध अनंत और परिपथ धारा शून्य होती है। तो परिपथ धारा होगी शून्य, परिपथ प्रतिरोध पूछे तो अनंत। तो एक परिपथ में धारा प्रवाहित नहीं होगी, यानी शून्य धारा किस में होगी, खुले परिपथ के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ऐसा विद्युत परिपथ जिसमें अनंत प्रतिरोध होता है वह परिपथ कहलाता है। हो गया नहीं, ये देखो जिसका परिपथ प्रतिरोध अनंत है वह खुला परिपथ या ओपन सर्किट कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो गया ए ओपन सर्किट। अगला है, एक खुले सर्किट में क्या होता है। ऑप्शन क्या है, देखो प्रतिरोध और करंट दोनों शून्य होता है, नहीं प्रतिरोध अनंत और करंट शून्य होती है। तो प्रतिरोध और करंट दोनों अनंत होते हैं, ये भी गलत हो गया। प्रतिरोध शून्य है और करंट अनंत, ये भी गलत है। प्रतिरोध अनंत और करंट शून्य, ये राइट है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, डी प्रतिरोध अनंत और करंट शून्य। अगला क्वेश्चन है, एक यानी ऐसे तार में क्या होगा जिसमें संवाहक में दरार है, यानी उसकी चालकता में दरार है, चालकता में ब्रेक है, कट है। तो यानी ये मान लो यही प्रश्न हो गया कि ब्रेक है या कट है। तो इसमें क्या होगा, ब्रेक हो गया तो ओपन सर्किट हो गया। तो ऑप्शन क्या है, देखो कम प्रतिरोध होगा, नहीं। शून्य प्रतिरोध होगा, नहीं। अनंत प्रतिरोध होगा, सही है ये। और 1 मेगा ओम से कम प्रतिरोध होगा और 1 ओम के बराबर प्रतिरोध, ये भी गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, अनंत प्रतिरोध होगा, यानी सी ऑप्शन है इसका राइट हो गया। अगला क्वेश्चन है, तार स्थापना प्रणाली में खुला परिपथ निम्न में से किसके लिए होता है। यानी इनमें से किसको हम खुला परिपथ कह सकते हैं ऑप्शनों में से। प्रणाली सही ढंग से कार्य न कर रहे हो, एक चालक टूट गया हो या परतक हो गया हो, फ्यूज स्थापित किया गया हो, परिपथ में अधिभार हो। तो इन ऑप्शनों को देखते हैं तो ये बी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि एक चालक टूट गया हो या परतक हो गया हो तो उसी को हम ओपन सर्किट कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, बी। अगला क्वेश्चन है,
शॉर्ट सर्किट की दशा में, ये तो ओपन सर्किट से संबंधित है, अब शॉर्ट सर्किट से संबंधित कुछ प्रश्न है। शॉर्ट सर्किट की दशा में किसी सर्किट में कितनी धारा प्रवाहित होगी। अब देखो शॉर्ट सर्किट परिपथ, शॉर्ट सर्किट किसको कहते हैं, मान लो यानी जो धारा है वो उपभोग युक्ति में से प्रवाहित न होकर सीधी अन्य मार्ग द्वारा प्रवाहित हो जाए तो वह परिपथ लघु परिपथ या शॉर्ट सर्किट कहलाता है। शॉर्ट सर्किट में R का मान 0 हो जाता है और धारा का मान अनंत हो जाता है। तो परिपथ प्रतिरोध R 0 और परिपथ धारा अनंत। तो अब देखो इसमें क्या पूछा है, में धारा प्रवाहित होगी तो धारा का मान क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन सही होगा इसका, अपरिमित। अगला क्वेश्चन है लघु पथित परिपथ में प्रतिरोध का मान कितना होता है। प्रतिरोध का मान क्या होगा, 0 होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी 0। अगला क्वेश्चन है लघु परिपथ ऐसा परिपथ होता है जिसमें क्या होता है, देखो ऑप्शन देखो, जिसमें तार के छोटे टुकड़ों का प्रयोग किया जाता है, जो केवल कम दूरी तक फैला होता है, जिसका उपयोग प्रकाश मंद करने के लिए किया जाता है, जो धारा प्रवाह में बहुत कम प्रतिरोध प्रदान करता है, जो स्थिर विद्युत प्रवाह उत्पन्न करता है। तो इनको ऑप्शनों को देखते हैं, तो यानी डी ऑप्शन सही होगा, जो धारा प्रवाह में बहुत कम प्रतिरोध प्रस्तुत करता है, यानी लगभग 0 प्रतिरोध प्रस्तुत करता है, वह एक लघु परिपथ होगा। तो राइट आंसर हो गया इसका डी। अगला है ओम के नियम का सूत्र क्या है। ओम के नियम का सूत्र V बराबर, देखो एक बार हल ही कर लेते हैं। ओम के नियम का सूत्र क्या है, यानी I समानुपाती V और I समानुपाती 1/R और इससे I बराबर हो गया V/R। अब इनमें से और ऑप्शन देखो पक्षांतरण करके भी ले सकते हैं। एक तो सूत्र हो गया I बराबर V/R और V बराबर हो गया R × I और R बराबर हो गया V/I। अब इन तीनों में से कौन सा सूत्र आ रहा है वही देख लो। तो देखो कौन सा आ रहा है, ये आ गया डी ऑप्शन से आ रहा है V बराबर I × R। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, डी। जब V और R के मान दिए हुए हो और I ज्ञात करना हो तो सूत्र क्या होगा, V और R दे रखा हो और I ज्ञात करना हो तो सूत्र हो जाएगा अपना I बराबर V/R। तो I बराबर V/R किस में है, डी ऑप्शन में है, I बराबर V/R। तो इसका राइट आंसर हो गया डी। अगला क्वेश्चन है ओम के नियम के अनुसार R के बराबर होता है, यानी R ज्ञात करना हो तो ये हो गया R ज्ञात करना हो तो R बराबर V/I। तो राइट आंसर क्या हो गया, V/I किस में है, डी V/I सी में। तो राइट आंसर हो गया सी। अगला क्वेश्चन है स्थिरांक अनुपयुक्त वोल्टेज के लिए यदि वोल्टेज स्थिर हो तो I R के सीधे समानुपाती होता है, यानी वोल्ट को स्थिर रखना है और I और R की तुलना करनी है। ये देखो क्या है, पहले ऑप्शन में क्या दे रहेगा, I R के समानुपाती होता है, नहीं विलोमानुपाती होता है। I बराबर R नहीं, I R के विलोमानुपाती होता है यानी व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये राइट है। I R से मुक्त होता है, नहीं प्रभावित रहता है। R में बदलाव के बावजूद I स्थिर रहती है, ये भी गलत है। तो राइट आंसर क्या हो गया, सी, यानी I है वो R के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो सी राइट आंसर। ओम के नियम के अनुसार अब क्या है, देखो करंट वोल्टेज के व्युत्क्रमानुपाती होता है, गलत, समानुपाती होता है ये, तो ये गलत हो गया। प्रतिरोध का तापमान स्थिर होना चाहिए, सही है ये, क्योंकि ओम के नियम को सिद्ध करते हैं तो भौतिक अवस्था और तापमान स्थिर होना चाहिए, तो तापमान स्थिर होना चाहिए, राइट आंसर हो गया। आगे ऑप्शन देखो, इसमें क्या है, वोल्टेज स्थिर रहता है और करंट बदलती रहती है, नहीं, दोनों समानुपाती रूप से प्रभावित होते हैं। करंट वोल्टेज के अनुपातिक नहीं होता है, नहीं, ये भी गलत हो गया। तो इसका राइट आंसर बी सही होगा, प्रतिरोध का तापमान स्थिर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय ओम जो प्रतिरोध की इकाई है उसे कैसे परिभाषित किया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय ओम जो है उसको एक पारे के स्तंभ से परिभाषित किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो गया ए, पारे का स्तंभ।
अगला क्वेश्चन है, एक अंतर्राष्ट्रीय ओम का मान क्या होता है। देखो अंतर्राष्ट्रीय ओम का मान ज्ञात करते हैं तो पहले वोल्टेज का मान ज्ञात कर लो। यानी एक अंतर्राष्ट्रीय वोल्ट का मान होता है 1.00049 वोल्ट। यानी एक वोल्ट बराबर 1.00049 अंतर्राष्ट्रीय वोल्ट। अब आर ज्ञात करना है तो आर बराबर होता है V/I। अब एक ओम का प्रतिरोध यानी वो अंतर्राष्ट्रीय मान ज्ञात करना है तो 1 वोल्ट बटा 1 एम्पेयर की धारा यानी भाग लगा तो एक आर का मान आ जाएगा। तो V का मान कितना 1.00049 बट्टा 1। तो अंतर्राष्ट्रीय जो ओम है उसका मान भी क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। एक अंतर्राष्ट्रीय ओम बराबर 1.00049 ओम। तो वोल्ट का भी यही है और प्रतिरोध का भी यही होता है। तो मेन वोल्ट का ही होता है, तो उसे हम प्रतिरोध का ज्ञात कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, ओम का नियम निम्न में से किस उपकरण का उपयोग करके सत्यापित किया जा सकता है। ओम के नियम को सत्यापित करने के लिए V और I आवश्यक है। तो एक तो वोल्ट मीटर हो गया और एक एम्पेयर मीटर। तो राइट आंसर कौन सा हो गया, एम्पेयर मीटर और वोल्ट मीटर। यानी राइट आंसर हो गया इसका D। अगला क्वेश्चन है, परिपथ में धारा के प्रवाह के विरोध को क्या कहा जाता है। यानी किसी परिपथ में धारा प्रवाह में प्रस्तुत विरोध प्रतिरोध कहलाता है। तो रेजिस्टेंस। राइट आंसर क्या हो गया, B। प्रतिरोध का व्युत्क्रम यानी विलोम क्या होता है। प्रतिरोध का विलोम R का विलोम होता है 1/G कंडक्टेंस यानी चालकता। तो प्रतिरोध का विलोम क्या हो जाएगा, कंडक्टेंस यानी चालकता। और विशिष्ट प्रतिरोध पूछ ले तो उसकी कंडक्टिविटी, तो उसका व्युत्क्रम यानी विपरीत हो जाएगा कंडक्टिविटी। तो इसमें कंडक्टेंस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब एक वोल्ट मीटर एमीटर विधि से प्रतिरोध मापते हैं तो वोल्ट मीटर का पाठ्यांक V बराबर है 8.28 वोल्ट और एम्पेयर मीटर का पाठ्यांक है 4.14 मिली एम्पियर। तो प्रतिरोध R बराबर ज्ञात कीजिए। R का मान पूछा है तो R का मान क्या होगा। तो सूत्र क्या है अपना, R बराबर V/I। अब देखो V का मान क्या है 8.28, I का मान क्या है 4.14। ये मिली एम्पेयर है, इसको एम्पेयर में बदलेंगे तो किस प्रकार से, यानी इंटू 10 की घात -3 से गुणा कर दो तो एम्पेयर हो जाएगा। तो इंटू 10 की घात -3 तो ये हो गया एम्पियर। अब आगे देखो 8.28 बट्टा 4.14, ये 10 की घात -3 ऊपर जाएगी तो प्लस हो जाएगी तो 10 की घात 3, इसका भाग इसमें लगाएंगे तो 2 इंटू 10 की घात 3 ओम। और इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 2 इंटू 000 यानी 2 टू 000 यानी 2000 ओम, या इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 2 किलो ओम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 2 किलो ओम, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, 6 वोल्ट का ईएमएफ स्रोत पूरी तरह से प्रतिरोधी लैंप के द्वारा साथ जुड़ा हुआ है और 2 एम्पियर का प्रवाह देता है। सभी तार प्रतिरोध मुक्त है तो लैंप का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। यानी इसमें भी आर ही पूछ रखा है। तो देखो क्या दे रखा है, V बराबर 6 वोल्ट, I बराबर 2 एम्पियर, R बराबर ज्ञात करना है। तो अपना सूत्र क्या हो गया, R बराबर V/I। V का मान क्या है 6, I का मान क्या है 2, तो कितना हो गया 3 ओम। तो राइट आंसर क्या हो गया B, 3 ओम। अगला क्वेश्चन है,
दिए गए परिपथ में प्रयुक्त वोल्टता का मान ज्ञात कीजिए। देखो दोस्तों, मैंने दो क्वेश्चन डाले हैं, ये आर, वी और आई ज्ञात करने के, जबकि एग्जाम में काफ़ी सवाल पूछ रखे थे, तो मैंने उनमें से दो क्वेश्चन ही इसमें डाल रखे, बाकी विधि वही रहेगी सभी के हल करने की। देखो क्वेश्चन है, दिए गए परिपथ में वी का मान ज्ञात कीजिए। अब क्या दे रखा है, आई दे रखी है, आई बराबर है 2 एम्पियर। आर दे रखा है, आर का मान क्या है परिपथ में 100 ओम। पूछा क्या है वी बराबर क्या होगा, तो अपना सूत्र क्या है, वी बराबर होता है आर इंटू आई, या वी बराबर आर का मान क्या है 100, आई का मान क्या है 2, तो क्या हो जाएगा 200 वोल्ट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 200 वोल्ट, यानी सी ऑप्शन राइट है इसका। अगला क्वेश्चन है, किसी परिपथ में 33 ओम का प्रतिरोध 2 एम्पीयर की धारा ले जाता है, तो पूरे परिपथ की वोल्टता ज्ञात कीजिए। देखो किसी परिपथ में 33 ओम का प्रतिरोध, R बराबर है 33 ओम, 2 एम्पीयर की धारा ले जाता है, I बराबर है 2 एम्पीयर, तो परिपथ की वोल्टता ज्ञात कीजिए। V बराबर क्या होगा, वही सूत्र, V बराबर हो गया R इंटू आई, या V बराबर R का मान क्या है 33, I का मान क्या है 2, तो कितना हो गया 66 वोल्ट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 66 वोल्ट। अगला क्वेश्चन है, सर्किट जिसकी पावर आपूर्ति वोल्टेज 125 वोल्ट है, श्रेणी में समरूप प्रतिरोध 100 ओम है, उसके लिए कुल कितने करंट की आवश्यकता होगी, यानी आई ज्ञात करना है। चलो V बराबर क्या है 125 वोल्ट, प्रतिरोध R बराबर क्या है 100 ओम, ज्ञात क्या करना है I बराबर ज्ञात करना है। I बराबर होता है V अपॉन R, V का मान कितना है 125, R का मान कितना है 100, भाग लाओ कितना हो गया 1.25 एम्पियर। तो राइट आंसर क्या हो गया 1.25 एम्पियर। अगला क्वेश्चन है, हीटर का आवश्यक घटक एक विद्युत तत्व यानी प्रतिरोधक है, जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अब ये तो केवल घुमाने के लिए, मेन काम की जो पर्सन है वो अब है। 200 वोल्ट पर 10 ओम प्रतिरोध के साथ एक टोस्टर द्वारा कितनी धारा का कर्षण करेगा, यानी धारा का मान क्या होगा। अब देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, V का मान दे रखा है 220 वोल्ट, R का मान दे रखा है 10 ओम, I ज्ञात करनी है, वही सूत्र I बराबर V अपॉन R। V का मान क्या है 220, R का मान क्या है 10, तो कितनी हो गई 22 एम्पियर। तो राइट आंसर क्या हो गया A 22 एम्पियर। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी सर्किट में वोल्टेज घटाकर आधा और प्रतिरोध को 2 गुना कर दिया जाता है, तो धारा क्या होगी। इसमें 2 स्टेप पूछिए, धारा क्या होगी। देखो I समानुपाती V, I समानुपाती 1/R। अब इसमें पूछा है कि वोल्टेज को घटाकर आधा कर दिया जाए तो धारा भी आधी हो जाएगी। प्रतिरोध को 2 गुना कर दिया जाए, विलोमानुपाती या प्रतिरोध के, तो धारा और आधी हो जाएगी। तो कुल मिलाकर क्या हो जाएगी, आधी तो वोल्टता के कारण होगी और आधी प्रतिरोध के कारण हो जाएगी, तो 1/4 हो जाएगी। तो राइट आंसर क्या होगा 1/4। अब इनका मैंने अलग से सूत्र एक वीडियो में बढ़ा के डाल रखा है कि इनका किस प्रकार से सूत्र हल करते हैं, तो एक अलग वीडियो है उसमें डाल रखे इनका सूत्र बनाना भी बता रखा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1/4 B। अगला क्वेश्चन देखो, यदि एक चालक की चालकता 25 सीमेन है तो इसका प्रतिरोध होगा, यानी एक चालकता दे रखी है, G बराबर है 0.25 सीमेन और R बराबर ज्ञात करना है।
R बराबर होता है 1/G। तो R बराबर हो गया 1/G का मान कितना है 0.25। तो कितना हो जाएगा 4 ओम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 4 ओम। तो ठीक है दोस्तों, अब हम नेक्स्ट वीडियो में प्रतिरोधक से संबंधित यानी प्रतिरोध का नियम कह सकते हैं, प्रतिरोध के नियम से संबंधित प्रश्न हल करेंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।